हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में। आज हम अध्याय 1 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, अध्याय 1 में दिया हुआ है कि अपनी संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर अपनी संख्याओं की जानकारी के अंतर्गत हम संख्याओं को भारतीय पद्धति के अनुसार लिखना और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लिखना सीखेंगे, आरोही क्रम लिखना सीखेंगे, प्रसारित रूप लिखना सीखेंगे। तो आइए वीडियो में हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संख्या। यहाँ पर भारतीय पद्धति के अनुसार है और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर है 5,92,85,1,085। 1,085। तो ये किस पद्धति के अनुसार है? भारतीय पद्धति के अनुसार। इसी संख्या को देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन तीन संख्याओं के बाद में कामा लगाना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीन तीन संख्याओं के बाद कामा लगाना। और बोलना कैसे है? तो देखिए यहाँ पर हमने कामा लगा दिया और यहाँ पर कामा लगा दिया। अब इसको बोलेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये तो हो गया 85। ये पूरे हज़ार रहेंगे, कितने हज़ार है? 201,000। और यहाँ पर ये जो रहेगा अगला 3 भाग, वो रहेगा मिलियन का। तो यहाँ पर 59,201,085। तो इसी प्रकार हमें लिखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5,01,000। देखिए 5,80,00,000 है यहाँ पर। तो देखिए यह त्रुटि हुई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80 करोड़ भी लिखना है हमें। 5,80,00,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 80,00,000। 5,80,01,529। इसी प्रकार देखिए, इसको अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पर हमें लिखना है 58। देखिए तीन तीन संख्या के बाद हमें कामा लगाना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए। तो ये तो 529 हो गए। फिर तीन संख्या के बाद में कामा लगा दिया हमने, तो ये कितने हज़ार हो गए? 1,000। और कितने मिलियन है? 58 मिलियन। तो यहाँ लिखेंगे हम 58,01,529। इसी प्रकार अगला देखिए, यहाँ पर देखिए हम भारतीय पद्धति के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 7,61,25,769। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं, तीन तीन संख्या के बाद में हम कामा लगाएंगे। तो यहाँ तीन संख्या के बाद में हमने कामा लगाया, फिर तीन संख्या के बाद में यहाँ पर कामा लगा देंगे। अब बोलना कैसे है इसको? तो देखिए 769 है, कितने हज़ार है? 125,000 है। और जो बचा भाग वो किसका रहेगा? मिलियन का। तो 76,125,769। अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से हमें बड़ी संख्या छाट कर लिखना है। यहाँ दिया हुआ है 7,700, 7,070 और यहाँ पर 7,007। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है, देखिए हज़ार सबका समान है। अब हमें देखना सैकड़ा किसका बड़ा है। तो यहाँ शून्य है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर भी शून्य है और यहाँ पर 700 है। तो ये 7,700 सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2,480, 2,408 और 2,048। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है? हज़ार समान है दोनों, सभी में दो दो हज़ार है। तो सैकड़ा यहाँ पर 400 अधिक है, तो 2,480 सबसे बड़ी होगी इनमें। यहाँ पर देखिए 9,351, 1,359, 9,531। तो सबसे बड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 9,531। अगला प्रश्न देखिए, दी गई संख्याओं को चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो 7,568, फिर उससे बड़ी 7,586, फिर उससे बड़ी 7,658, फिर उससे बड़ी 7,865। तो इस प्रकार बढ़ते क्रम होगा। यहाँ पर देखिए 9,178 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी है 9,718, फिर उससे बड़ी है 9,817, फिर उससे बड़ी है 9,871। अगला देखिए कि दी हुई संख्या को प्रसारित करना है। तो प्रसारित करने के लिए हम क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितने हज़ार है? 7,000। 100 इसमें शून्य है, दहाई इसमें 5 है, 5 दहाई का 50 हो जाएगा और इकाई शून्य है। इसी प्रकार देखिए 3,000, यहाँ पर शून्य है 100, और दहाई भी शून्य है और इकाई कितनी है? 3। आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या 3 गुणा 10,000। तो 3 गुणा 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। हज़ार शून्य है तो 30,000 रहेगा। 100 कितने? 800। तो 30,800। 10 यहाँ दहाई भी शून्य है, 7।
तो 30,807, तो यहाँ पर 30,807 बी हमारा राइट आंसर होगा। और इस प्रकार हमें घेरा करना है, जो हमारा सही उत्तर है, तो बी सही था, तो बी पर हम गोल घेरा कर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 बिलियन में किसके बराबर होता है? 1 बिलियन बराबर 1 अरब होगा, और में कितने लाख होते हैं? यहाँ पर 1000 लाख, तो सी हमारा राइट आंसर होगा, और सी पर घेरा करना है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो देखिए किलोमीटर किससे बनता है? मीटर से, 1000 मीटर से, तो यहाँ पर हमारा 1000 तो मीटर हो गया। फिर 1000 में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100, तो यहाँ पर 2 शून्य हो गई। फिर सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो इस प्रकार हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख मिलीमीटर होंगे कितने? 1 किलोमीटर में, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 में 795 और 212 का मान कितना होगा? तो हमें जोड़ने पर 1007 प्राप्त होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए 30,010 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे? तो 30,010 इस प्रकार हम लिख सकते हैं, सी हमारा राइट आंसर होगा, और सी पर हमें घेरा करना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अब हल करना है इन प्रश्नों को। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख, 10 लाख के बराबर होता है, और 10 लाख में कितने 100,000 रहेंगे? तो देखिए 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? 100,000, तो 10 लाख में 10 100,000 हो जाएंगी। इसी प्रकार देखिए अगला, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखना है, तो 6078 को हम शब्दों में लिखेंगे 6078, और प्रसारित रूप में क्या हो जाएगा? कितने हज़ार है? 6000। फिर कितने 100 इसमें शून्य है, और दहाई कितनी है? 7 दहाई का 70, और 8 इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वां दिया हुआ है कि अंकों 9, 0, 1, 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे बड़ा अंक सबसे बड़े स्थान पर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस प्रकार लिखने पर सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9610, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक था इसमें, फिर उसके बाद 6 था, उसके बाद में 1 और 1 शून्य। अब सबसे छोटे के लिए हम उल्टा करेंगे, यानी कि हम सबसे छोटे अंकों को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, तो इस प्रकार सबसे छोटी क्या बनेगी? 169। यहाँ पर देखिए 5192, 3920, 4456 और 8970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है हमें। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 1000 देखना किसका बड़ा है, यहाँ पर 8970 सबसे बड़ी होगी, और इसी प्रकार सबसे छोटी क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटा 1003 है हमारा, तो 3920 सबसे छोटी होगी। अगला देखिए, संख्या 1748, 3950, 2010, 1987 और 805 को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या 805, फिर उससे बड़ी 1748, उससे बड़ी हो जाएगी 1987, और 2010 उससे बड़ी है, और सबसे बड़ी 3950। तो इस प्रकार जो हमने बढ़ते क्रम में लिखा, ये इसका आरोही क्रम कहलाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, नंबर 11 में दिया हुआ है कि दवाइयों की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। तो इस बक्से में रखी गई सभी गोलियों का कुल भार हमें ग्राम में और किलोग्राम में कितना है? तो देखिए यहाँ पर बक्से में एक गोली का भार कितना है? 20 मिलीग्राम है। तो 2 लाख गोलियों का भार कितना हो जाएगा? तो हम 2 लाख में 20 का गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 40 लाख मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 का भाग देंगे, यानी कि हमारी 3 शून्य कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा? 4000 ग्राम। और 4000 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 4 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो हम क्या करेंगे, 2001 में जो जनसंख्या थी उसमें जो वृद्धि हुई उसका योग करेंगे, जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 2023 में जनसंख्या 4,65,024। अगला देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो देखिए सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत है 6,91,782, और उसके निकटतम प्रत्याशी को प्राप्त मत है 3,80,510। अब जो चुनाव जो जीता गया है, तो उसमें क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे, यानी कि घटाएंगे, तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3,11,272 मत से चुनाव जीता गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले
कितने गिलासों को इसमें भरा जा सकता है। तो देखिए कुल बर्तन में दूध कितना है, 5 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको हम पूरा मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 5 लीटर में 5000 और 500 मिलीलीटर और है, तो 5500 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 25 ml के गिलास बनने हैं हमें, 25 ml के, तो 25 का भाग देंगे हम। तो 25 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 220 गिलासों को हम भर सकते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर में मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। शक्कर जिसका दर है 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मात्रा कितनी है उसकी, 21,603 किलोग्राम। आटा दिया हुआ है, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका, साबुन की टिकिया। तो देखिए हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए शक्कर का भार कितना है, 21,603 किलोग्राम और आटे का भार है 34,782 किलोग्राम। इन दोनों का भार का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 56,385 किलोग्राम। प्रश्न दूसरा देखिए, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो देखिए पेंसिल की संख्या थी 28,520 और यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका की संख्या थी 30,004। तो इन दोनों कितनी अधिक बेची गई तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 1,484 अभ्यास पुस्तिका अधिक बेची गई। तीसरा प्रश्न देखिए, 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 325 साबुन की टिक्कियों का मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। साबुन की टिक्कियों 9 रुपये प्रति नग है। तो एक साबुन की टिकिया का मूल्य कितना है, 9 रुपये। तो 325 टिकियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,925।